कि भाई एक तो तपस्या करी, अभी कोई इच्छा नहीं है, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ होकर तो इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले की एक मणि दे देते हैं। अब वो मणि बहुत कीमती, बहुत सुंदर, समय नियंत्रक मणि, बहुत कीमती और बहुत सुंदर मणि थी वो। और भगवान उसे मणि देकर अंतर ध्यान हो गए। अच्छा देखिए, मनुष्य की एक आदत होती है, उसके पास जब भी कोई कीमती वस्तु आ जाए ना तो उसका दिखावा बहुत करता है। अगर आपने कुछ नया लिया है, कोई कीमती वस्तु खरीदा है, लोग उसका दिखावा करेंगे, लोग उसको बार बार निकाल कर लोगों को दिखाएंगे, तो दिखावा बहुत करते हैं। मनुष्य की बहुत बुरी आदत होती है। ससुराजित भी वही कार्य कर रहे हैं, वो दिखावा करते हैं, जहाँ भी जा रहे मणि पहन कर जाते, और लोग जब उन्हें देखते तो मणि को उल्टा कर रहे, सीधा ठीक ठाक करते। अब कोई ऐसी हरकत करेगा तो सबकी नजर जाएगी उसकी मणि पर, और जिसकी भी नजर उसकी मणि पर जाती वो सब उसकी तारीफ करते। भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मणि है, बहुत कीमती मणि है। ससुराजित अपनी तारीफ सुनकर बड़ा प्रसन्न होता। यहाँ ससुराजित खूब दिखावा कर रहे हैं। एक दिन वो मणि पहनकर उनके भाई जंगल शिकार खेलने जाते हैं, तब उनकी भेंट एक शेर से, सिंह से होती है, और सिंह उन्हें मारकर वो मणि लेकर चला जाता है। तभी उस सिंह की भेंट एक रीछ से होती है, और रीछ ने शेर को मारकर वो मणि लेकर चला गया। रीछ ने शेर को मार दिया और वो मणि लेकर चला गया, और रीछ ने वो मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया कि खेलो, खिलौना है, बच्चे खिलौना समझकर खेल रहे हैं। बच्चे उसे खिलौना समझकर खेलते हैं। अब यहाँ ससुराजित को अपने भाई की मृत्यु के बारे में पता चलता है। शरीर मिल गया लेकिन मणि नहीं मिली, तो लोगों ने कहा भाई ऐसी कोई हरकत हुई है तुम्हारे साथ। अच्छा, ससुराजित ना एक बार वो मणि पहनकर एक सभा में गया था। सभी लोग आए थे, बहुत दूर दूर के महाराजा आए हुए थे, भगवान भी आए थे, क्योंकि वो वहाँ द्वारिका के राजा थे ना। अब वो वहां पर भी वही दिखावा कर रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है। भगवान को हंसी आ जाती कि देखो, एक देवता के दिए हुए आशीर्वाद का दिखावा कर रहा है। मतलब ये भी कोई दिखाने की चीज होती है। भगवान को हंसी आ जाती है, वो हंस देते हैं। उसके बाद ससुराजित के भाई एक दिन शिकार खेलने जाते मणि पहनकर, शेर ने मार दिया, मणि लेकर चले गए। रीछ ने मारा शेर को और मणि लेकर चला गया। अब यहाँ ससुराजित को अपने भाई का शरीर मिलता है लेकिन मणि नहीं मिली। लोगों ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हुई तो तुम्हें बहुत अजीब लगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बोले हाँ, ऐसी हरकत तो एक ने की। बोले कौन? बोले कृष्ण, वो मेरी मणि देखकर हंस रहा था, सब तारीफ कर रहे थे, वो हंस रहा था। तो यहाँ लोग कहते हैं, अच्छा देखिए, भगवान के जितने भक्त हैं ना, उससे कई ज्यादा दुश्मन भी है। भगवान के दुश्मनों की भी कमी नहीं है, भगवान के भक्त की भी कमी नहीं और दुश्मनों की भी कमी नहीं है। तो सभी कहते हैं कि अरे वृंदावन में जाकर पूछो कि वो उसे लोग चोर के नाम से जानते हैं, खूब चोरी करता था वहां, लगता है उसने चुराई है तुम्हारी मणि। अब ससुराजित जहाँ भी जाए लोगों को बताए भी तुमने मेरी मणि देखी थी ना, वो सुंदर वाली। बोले हाँ। बोले वो मणि कृष्ण ने चुराई। अब बात फैल गई। अब प्रजा अपने महाराज से नाराज है, दूसरे राज्य के प्रजा सब द्वारिका की प्रजा पर हंसते कि भाई देखो इसका राजा चोर है। भगवान को बात पता चलती है। भगवान कहते हैं कि भाई वृंदावन में चोरी करता था तब चोर
नाम पड़ा, और वो भी माखन की। यहाँ तो बिना कुछ किए लोग चोर बुला रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे तो जानना पड़ेगा, मुझे तो बताना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। भगवान वन को जाते हैं और जहाँ उसके भाई का शरीर था वहाँ पर देखते हैं तो शेर के पंजों के निशान मिलते हैं। भगवान शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे जाते हैं तो रीछ के पैरों के निशान मिलते हैं। अब वो रीछ के पैरों के निशान के पीछे पीछे जाते हैं तो एक गुफा मिलती है, दूर से मणि चमक रही है, खूब चमक रही है। भगवान समझ जाते हैं अंदर मणि है। भगवान अंदर जाते तो देखते कुछ बच्चे खेल रहे हैं। भगवान कहते देखो बच्चों ये खेलने की वस्तु नहीं है, मुझे दे दो। तभी वो रीछ आ जाता है। अच्छा रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी महाराज थे। जामवंत जी कौन? राम जी के अवतार में जिन्होंने, अच्छा वो बहुत समझदार थे जामवंत जी, बहुत बुद्धिमान थे। अपने पूरे वानर सेना में वो बहुत बुद्धिमान थे। तो यहाँ जामवंत जी से भेंट भगवान की होती है। भगवान कहते देखो वो खेलने की वस्तु नहीं है, वो मुझे दे दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। रीछ ने कहा देखो बच्चों को ये मणि पसंद आ गई, मैं तुम्हें दे नहीं सकता, तुम एक काम करो, वो मणि मैं तुम्हें दे नहीं सकता, अगर तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो मणि युद्ध करो और मणि ले जाओ। भगवान और रीछ के बीच मल्ल युद्ध होता है। जामवंत जी के बीच मल्ल युद्ध हो रहा है। मल्ल युद्ध यानी बिना अस्त्र शस्त्र के हाथ पे, ये कुश्ती, कुश्ती एक प्रकार से कहा जाता है। मल्ल युद्ध हो रहा है। अब यहाँ बहुत देर हो जाती है। जामवंत जी को बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे मार सकता है, लेकिन भगवान को जामवंत जी को मारना थोड़ी है। तो भगवान ऐसा दिखाते कि पैर फिसल गया, हाथ फिसल गया, गिर गए। बहुत देर हो जाती है तो भगवान धनुष उठाते हैं, बाण लगाते हैं और तीर खींचते हैं और उन्हें साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के दर्शन करके जामवंत जी माफी मांग लेते, प्रभु माफ कर दो, अरे मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोले आपने हाथ उठाया नहीं, मैंने उठवाया। बोले क्यों उठवाया? बोले जब रावण का वध हुआ था तो सभी खुश थे सिवाय आपके। मैंने आपसे पूछा कि आप नाराज क्यों? सब यही चाहते थे कि रावण का वध हो जाए, तो आप नाराज क्यों हैं? बोले जामवंत जी तब कहते हैं कि प्रभु मुझे रावण से मल्ल युद्ध करना था, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था, इसलिए मुझे रावण से मल्ल युद्ध करना था। लेकिन आपने तो रावण को मार दिया, तो मैं मल्ल युद्ध किसके साथ करूं? भगवान कहते हैं मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका युद्ध रावण से भी शक्तिशाली पुरुष से करवाऊंगा, लेकिन उस राम अवतार में तो आप मुझ पर हाथ उठाते नहीं, इसलिए मैंने अपना वचन अब पूरा कर दिया। क्योंकि मैं ऊपर लेकर कुछ भी वचन, कोई भी अधूरा काम नहीं करता, मैं खाली होकर जाना चाहता हूँ, किसी का भी वचन लेकर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर भगवान अपना वचन पूरा करते, जामवंत जी से मणि मांगते। जामवंत जी कहते मणि तो दे दूंगा लेकिन दहेज में। बोले आप दहेज का अर्थ जानते हैं? बोले हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ। जामवंत जी कहते प्रभु आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मेरा विवाह हो चुका है। बोले एक हुआ है ना, एक और सही, एक और कर लो। मेरी पुत्री में सारे गुण हैं, बस वो मनुष्य वाली सुंदरता नहीं तो अलग बात है, वो कह सकते हैं। भगवान कहते मेरे लिए कोई खूबसूरत, कोई कुरूप नहीं है, मेरे लिए सब खूबसूरत, खूब
मैंने उन्हें बनाया है, मुझे पता है मैंने उन्हें कैसे बनाया। मेरे लिए सब अच्छे हैं, मेरे लिए सब सुंदर है, कोई कुरूप नहीं है। भगवान ने हम सभी को बनाया है, तो भगवान को पता है कि उन्होंने हमें कैसा बनाया है। भगवान की नजर में हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके लिए सुंदर हैं। यहाँ पर भगवान दूसरा विवाह करते हैं जामवंती के साथ, जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ। इसके बाद भगवान मणि लेकर आते हैं, सत्यराजित को देते हैं। सत्यराजित माफी मांगता है, उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा कर दिया मैंने माफ। सत्यराजित ने कहा ऐसे नहीं, आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ किया। भगवान कहते हैं मेरा विवाह दो हो चुका है। बोले दो हुआ, एक और सही, तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा जामवंत सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा के साथ। अब बच्चे कितने बच्चे? 3 विवाह हो गए। बच्चे कितने? 16,105। कितने? 16,108 5 16,100। अब यहाँ हम सभी आगे भगवान के आगे विवाह की ओर चलते थे। देखिए बहुत से कारणों से, इसी प्रकार बहुत से कारणों से भगवान के 8 विवाह होते हैं। सबसे पहले तो रुक्मिणी जी के साथ जामवंती और फिर सत्यभामा, इसकी कथा हमने सुनी। फिर कई कारणों से और भी भगवान के विवाह होते हैं। सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा और कालिंदी और वृंदा, ये भगवान के 8 विवाह हुए। अब बचे कितने? 16,100। क्या भगवान के 8 विवाह होते हैं। उसके बाद हम सभी 16,100 की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छा देखिए, भगवान अपना वचन कभी भी अधूरा नहीं करते हैं। भगवान हर लीला से, हर कथा से हमें समझाते हैं। भगवान की हर लीला का, हर कथा का सार है, वो आपको समझना है कि भगवान क्या समझा रहे हैं हमें कथा से, इस लीला से। भगवान की हर लीला में ज्ञान है, हर लीला में भगवान हमें शिक्षा देते कि कैसे जीना है। तो यहाँ भगवान इस लीला से हमें समझाते हैं कि मैं कभी अपना वचन अधूरा नहीं रखता, बस तुम्हें सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगना है। मिथिला की सखियों ने भगवान से मांगा कि काश ही मेरे पति होते। सच्चे हृदय से मांग, अगर आप भगवान के सामने सच्चे हृदय से कुछ भी मांगेंगे ना, तो भगवान कभी भी ना नहीं कहते, चाहे वो अच्छा मांग रहे, बुरा मांग रहे। अगर सच्चे हृदय से, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपका हृदय अच्छा है, तो भगवान कभी ना नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। आइए शांति बनाकर, भगवान हर लीला में, हर कथा में हमें कुछ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बोले प्रेम तत्व सबसे ऊंचा है। आप कोई भी कथा ले लीजिए, भगवान की कोई भी लीला ले लीजिए, भगवान हमें ये समझाते हैं कि प्रेम तत्व सबसे ऊंचा है। तो संत जन बताते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए तो भगवान मिल जाएंगे। संत क्या बताते हैं? पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेंगे।
भाई मानो, पति मानो, प्रेमी मानो, कुछ भी मानो, लेकिन प्रेम होना चाहिए। तो कैसा प्रेम? बोले निस्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। आप कैसा भी रिश्ता रखिए भगवान से, लेकिन निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अब यहाँ हम सभी भगवान की बाकी रानियों की ओर चलते हैं। तो भानासुर नामक एक दैत्य थे, उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था। अब उनका
ऐसा मानना था कि सबकी बलि चढ़ाकर मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसा मानना था उनका। उस असुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा। दिन तय हो गया कि किस दिन बलि चढ़ाना है। अब सभी राजकुमारी परेशान है, भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु हमें बचाइए। भगवान उनकी प्रार्थना सुनते और नारद जी को भेजते हैं कि नारद जी जाइए, जाकर उन्हें समझाइए, भानासुर को समझाइए, वरना फिर हम भी समझा सकते हैं। तो अगर वो बात से समझ जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ नारद जी आते, भानासुर से कहा, देखो भगवान ने संदेश भेजा है कि तुम राजकुमारियों को छोड़ दो, वरना भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भानासुर ने कहा, अरे मुझे कंस नहीं समझो, कृष्ण से कह देना कि मुझे कंस ना समझे, मैं कंस नहीं हूँ। अरे आने दो, यहाँ जीवित वापस नहीं जाएगा इतना मुझे पता है, बाकी आगे मुझे नहीं पता, लेकिन जीवित तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। नारद जी भगवान को सारी बात बताते हैं। भगवान अपनी सारी सेना लेकर आक्रमण कर देते हैं। तो भानासुर ने मूर नामक दैत्य को भगवान का वध करने को भेजा, बहुत से सारे असुरों को भेजा। भगवान मूर नामक दैत्य का वध करते तब उनका नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ता है? सोचिए क्या नाम पड़ता? मूर नामक दैत्य का वध करने पर बताइए क्या नाम पड़ता है? पता है हाँ या ना? हाँ या ना? किन्हीं को पता है? पीछे पीछे इधर पुरुष वर्ग, हाँ या ना? पुरुष वर्ग, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से पता है? समय नहीं, समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी से बताइए हाँ या ना, उत्तर दीजिए। इधर किन्हीं को नहीं पता? सोचिए। भगवान भी अपना नाम लिखवा कर नहीं आए हैं, वो काम कर रहे हैं और नाम होते जा रहे हैं उनके। जैसे लोग कोई गलत कार्य कर देते हैं या फिर कोई अच्छा कार्य कर देते हैं तो लोग उन्हें कोई नाम दे देते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी काम करते जा रहे हैं, उनके नाम होते जा रहे हैं। यहाँ पर मूर नामक दैत्य का वध करने पर उनका नाम पड़ता है मुरारी, यानी मूर नामक दैत्य का वध किया तो मुरारी। अब यहाँ भगवान का नाम पड़ता है। उसके बाद भगवान बहुत से असुरों का वध करते हैं। फिर भगवान भानासुर के पास जाते उसका वध करते हैं और सारी राजकुमारियों को बंदी गृह से बाहर निकालते हैं। राजकुमारियों से कहते जाओ, अब आप आजाद हैं, अब आप सभी अपने राज्य चले जाइए। राजकुमारियों ने कहा, हम राज्य तो चले जाएंगे, लेकिन हमें अपनाएगा कौन, हमसे विवाह कौन करेगा? जो स्त्री इतने दिन से बाहर थी और वो फिर घर आती है, उससे विवाह कौन करेगा? तो जाने का तो कोई फायदा है नहीं। और एक और रास्ता है। बोले क्या? बोले हम आत्महत्या कर लेंगे। अगर आप हमें अपना सकते हैं तो अपना लीजिए, वरना हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो भगवान उन राजकुमारियों को अपनाते हैं और फिर भगवान की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां होती हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। यहाँ पर भगवान सभी राजकुमारियों को अपनाते हैं। अब हम सभी जरासंध की कथा की ओर चलते हैं। उसके बाद हम सभी सुदामा चरित्र में चलेंगे। आइए, अब आज क्योंकि अंतिम दिवस है तो छोटी छोटी कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं। उसके बाद फिर सुदामा चरित्र के बाद पांडव की कथा और फिर हम सभी फूलों की होली में चलेंगे। आइए, प्रेम से बोलिए भक्त
भगवान की, राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ जरासंध बार बार द्वारिका पर प्रहार कर रहे हैं। जरासंध है कंस के ससुर जी। कंस का वध होता है और उनका दिमाग खराब हो जाता है। कंस का वध हुआ और उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो मथुरा पर भी प्रहार कर रहे थे। मथुरा से भगवान द्वारिका आते तो द्वारिका भी प्रहार कर रहे हैं, द्वारिका पर भी प्रहार करने लगते हैं। यहाँ भगवान परेशान हो जाते हैं तो पांडवों से कहते हैं जरासंध का कुछ तो करना पड़ेगा। तो रोजाना प्रहार कर रहा है, परेशान कर रखा है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ भगवान पांडवों के साथ वेश बदलकर, ब्राह्मण का वेश बदलकर जरासंध की नगरी आते हैं। अच्छा, जरासंध भगवान से 11 बार हार चुका था, लेकिन फिर भी प्रहार कर रहा है। आशा होती है भी इस बार तो जीत जाऊंगा। वो रोजाना प्रहार कर रहा है, भगवान से हार रहा है फिर भी प्रहार कर रहा है। तो भगवान वेश बदलकर, अच्छा देखिए जरासंध जो था वो बहुत पाप करता था, बहुत दुराचारी राजा था, लेकिन फिर भी उसके जो पाप का घड़ा था वो भर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो दान बहुत किया करते थे, दान बहुत करते थे। बहुत बड़े बड़े दानियों में भी उनका नाम लिया जाता है। उनसे जो मांगा जाता है वो दान कर देते थे, इसलिए उनके पाप का घड़ा नहीं भरा। इसलिए हम कहते हैं कि दान करना चाहिए, दान करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि पाप करो दान करो, पाप करो दान करो, ऐसा नहीं। कि अभी क्या हालत होती है जरासंध की, अभी आप सुनेंगे। तो दान आवश्यक है। अब वो केवल ब्राह्मणों को दान देते थे और किसी को नहीं। जरासंध केवल सुबह स्नान इत्यादि कार्य करके, सुबह का कार्य करके, स्नान इत्यादि करके वो खूब दान किया करते। सुबह सुबह ब्राह्मणों की लाइन लगी रहती थी, ब्राह्मणों की लाइन लगी रहती थी सुबह सुबह, और सभी जो मांगते जरासंध उन्हें दान कर देते। भगवान उनकी श्रेणी में खड़े हो जाते ब्राह्मणों की। भगवान का नंबर आता है, भगवान की बारी आती है। भगवान जरासंध पूछते, बताइए ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? अब वो पांडवों के साथ, 5 पांडव और वो, यानी पांडवों के साथ भगवान आते हैं वेश बदलकर। भगवान कहते हैं देखो हमें जो चाहिए वो तो हम मांगेंगे, लेकिन उससे पहले वचन दो कि हम जो मांगेंगे तुम वही दोगे। जरासंध ने कहा फिर वचन की क्या आवश्यकता है? अरे ऐसे भी अगर आप कुछ भी मांग लो वही देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है कि अभी सुबह में राज्य दिया और शाम को युद्ध करके राज्य वापस ले सकता हूँ। यही जरासंध को दर्शाती है। वो क्या कहती कि राज्य दे दूंगा, लेकिन शाम को युद्ध करके वापस भी ले लूंगा। यही जरासंध को बताती कि जरासंध है ये। दान तो बहुत करते थे भगवान। अब यहाँ अर्जुन को क्रोध आता है। अर्जुन कहते समझता क्या है खुद को, बहुत बड़ा दानी है। अर्जुन कहते हैं अरे जितना कहा जाए ना उतना करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब देखिए कहने को तो उन्होंने ठीक कहा, लेकिन वो हाथ दिखा कर कहते हैं, इसमें एक गड़बड़ हो जाती है। जरासंध क्या थे? जरासंध थे क्षत्रिय। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, कौन कौन से? जल्दी बताइए। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण बनाए भगवान। लेकिन लोग इन्हें जाति कहते हैं, उनकी गलत फहमी है, ये गलत समझते लोग। भगवान काम के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया। ब्राह्मणों का काम था गुरुकुल में शिक्षा देना,
क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, राजा बनना, प्रजा को बचाना, ये क्षत्रियों का काम था। वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था सेवा करना। तो जो सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था, जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। ये काम के हिसाब से बांट दिया गया, लेकिन लोग इसे जाति कहते हैं, गलत बात है। जाति नहीं, भगवान कभी भी बंटवारा नहीं करते, वो जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन सबको एक नाम से नहीं बुलाया जाए, सबका अलग अलग काम है तो अलग अलग नाम से बुलाया जाए, इसलिए भगवान अलग अलग नाम दे देते। तो जरासंध थे क्षत्रिय और अर्जुन भी, पांडव भी क्षत्रिय थे, भगवान भी क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, राजा बनना। तो युद्ध में जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं ना, तो अंगूठे पर एक निशान पड़ जाता है। अब क्योंकि जरासंध भी क्षत्रिय, तो उन्होंने निशान पहचान लिया। वो कहते तुम ब्राह्मण नहीं हो, अरे तुम कौन हो, जल्दी अपने देश में आओ, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। भगवान सभी अपने देश में आते हैं और जरासंध ने कहा, अरे कन्हैया, अरे तुम्हें क्या चाहिए बताओ। बोले मुझे तुमसे युद्ध करना है। जरासंध ने कहा, ये तुम सीधे सीधे आकर कह देते, तो मैं मना थोड़ी करता, मैं अभी भी मना नहीं करूंगा, युद्ध करना ही करो। लेकिन तुम ये बात सीधे सीधे आकर कह सकते थे, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हें सीधे काम करने की आदत जो नहीं, तुम हर काम टेढ़ा करते हो, घुमा फिरा कर करते हो, सीधे काम करने की तुम्हें आदत ही नहीं है। इसलिए तुमने नाम भी ऐसा रखा है जिसे बोलने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण। तो तुम्हें सीधे काम करने की तो आदत है नहीं। भगवान कहते तो युद्ध करोगे? बोले हाँ करूंगा, लेकिन तुमसे नहीं, मैं भीम से युद्ध करूंगा, क्योंकि भीम ही मुझे अपने सामने खड़े होने लायक लगता है, भीम से युद्ध करूंगा। अब यहाँ भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है, कुश्ती, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मल्ल युद्ध होता है। 27 दिनों तक युद्ध चलता है। भगवान कहते अगर ऐसे ही चलते रहा तो वर्षों बीत जाएंगे, लेकिन जरासंध मरेगा नहीं। जरासंध क्यों नहीं मरेगा? इसके पीछे एक कारण है। कथा आती है कि विरहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं, बड़े परेशान। प्रजा भी दुखी है कि भाई राजकुमार नहीं, आगे राज्य कौन संभालेगा। तो एक दिन उनके राज्य में ब्राह्मण आते, बड़े तपस्वी महात्मा आते हैं। तो राजा ने महात्मा की खूब सेवा करी। महात्मा को पता चलता है कि राजा को एक भी संतान नहीं, तो बड़े दुखी होते हैं। अच्छा, महात्मा को ये नहीं पता कि राजा की 2 पत्नियां हैं। तो महात्मा ने एक फल दिए और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। दोनों पत्नियां आधा आधा फल खाती है, उन्हें आधी आधी संतान होती है, मृत संतान, आधा एक को आधा एक को। अब राजा ने सोचा कि भाई प्रजा कहेगी कि कौन से पाप किए थे राजा ने जो ऐसा पुत्र हुआ है, ऐसी संतान हुई है। तो राजा ने रात्रि को वो दोनों हिस्से को जंगल में फेंक दिया। जंगल में जड़ा नामक राक्षसी रहती थी। जड़ा दोनों हिस्से को उठाती और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी यानी प्राण, जी जी चिल्लाते हुए वो दोनों हिस्से जुड़ गए। तो इसलिए नाम पड़ता है जरासंध, यानी जड़ा नामक राक्षसी ने 2 हिस्सों का संग किया तो जरासंध। अब जरासंध का पूरा हिस्सा, पूरा शरीर कठोर है, बीच का हिस्सा कमजोर है, इसलिए इसकी मृत्यु नहीं हो रही है। अब यहाँ 26वें दिन की रात्रि को, अच्छा क्योंकि सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं होता, सभी विश्राम करते थे, तो भगवान भीम के शिविर में जाते और कहते देखो कल युद्ध के समय मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा, तुम मुझे बताना, तुम वही काम करना, जो मैं इशारा करूंगा तुम वही काम करना।
ठीक है। अब कल युद्ध प्रारंभ होता है और भीम अपने युद्ध में मगन हो गए, भूल जाते हैं कि भगवान कुछ कह रहे थे, भूल गए। तो यहाँ भीम युद्ध में मगन हो गए। भगवान को लगता है आज भी ऐसे दिन नहीं जाने दूंगा मैं। भगवान कहते हैं, भगवान भीम का आकर्षण अपनी ओर करने के लिए, दृष्टि अपनी ओर करने के लिए आवाज लगाते, अहो भीम, अहो भीम। यानी क्या दाव खेला है भाई, अरे मजा आ गया, बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हो, जीतो, युद्ध करो, अहो भीम। अब भीम ने सोचा ये सब तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, भगवान ने पहले तो तारीफ नहीं की, फिर याद आता है भगवान ने कल कुछ कहा था। तो पीछे मुड़कर देखते तो भगवान एक टहनी उठाते उसे बीच से चीरते हैं और यहाँ भीम फट से मुड़ते और जरासंध को उठाया, दोनों पैरों को और पीठ से चीर दिया। या जरासंध की मृत्यु हो जाती है। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन वो दोनों हिस्से फिर से जुड़ गए। अब भीम वापस भगवान की ओर मुड़ते हैं। भगवान कहते पहले ही देख लेता पूरा, वापस नहीं मुड़ना पड़ता। भगवान फिर से एक टहनी उठाते, बीच से चीरते और विपरीत दिशाओं में फेंक देते, यानी दो हिस्से सामने नहीं आना चाहिए, अलग अलग दिशा में फेंक देते हैं। भीम जरासंध को उठाते हैं, दोनों पैरों को पकड़ के बीच से चीर दिया और विपरीत दिशाओं में फेंक देते। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए यहाँ पर भगवान और भीम मिलकर जरासंध का वध करते हैं। अच्छा, एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान ने भीम की सहायता करी। भगवान हमें इस लीला से समझाते कि हमें ही हमेशा अच्छे मार्ग पर, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। अगर भीम भगवान की बात नहीं मानते, भगवान कहते भाई इतने दिन हुए, और दिन, कुछ और दिन सही, लेकिन मैं इसे अपनी बुद्धि से मारूंगा, तो भगवान कुछ कहते, बोले करो, भगवान छोड़ देते। लेकिन भीम ने भगवान की बात मानी और उनकी विजय हुई। इसलिए हमें भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छा, भगवान कैसे बताएंगे? तो मैंने पहले दिन बताया था कि भगवान चित्त के रूप में, आत्मा के रूप में हम सबके भीतर है, हम सबके मन में है, हम सबके भीतर है। तो अगर आप कुछ गलत कार्य करते तो मन से एक आवाज आती है, हल्की सी धीरे से आवाज आती है कि ये गलत है। लेकिन उसके ऊपर से भाई सांसारिक आवाज हो जाती है कि भाई इतना चलता है, इतना सब करते, इतना चलता है। लेकिन वो जो हल्की सी आवाज आती है, जो एक बार केवल आती है, वो भगवान की आवाज होती है। और भगवान हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। भगवान हमेशा हमें सलाह देते हैं, बस वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सुने और वो कार्य करें। वो हमारी जिम्मेदारी है कि भगवान जो बता रहे हैं उसे अच्छे से सुने। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, खुद के मन पर, किसी पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। ऊपर से खूब दिखावा करो कि भैया हमें तुम पे बहुत भरोसा है, लेकिन मन में केवल खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि हमारे साथ सदैव भगवान रहते हैं, हमारे अंदर सदैव भगवान विराजमान रहते हैं। तो यहाँ भगवान हमें हर लीला से, हर कथा से कुछ सिखाते, वो हमें सीखना है, वो हमें अपनी बुद्धि से समझना है कि भगवान क्या सिखा रहे हैं। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम सभी सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। आइए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। आइए। ओ बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं।
एकदम सब